बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने एक वीडियो बनाई थी जो अवैस रब्बानी और मुफ्ती हनीफ कुरैशी पर थी, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर उन्होंने तनकीद की थी। और उसके नीचे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऑफिशियल पेज से हमें रिप्लाई आया, कमेंट्स आया। और पहले आप आसिफ जट की एक छोटी सी वीडियो देख लें, फिर इस कमेंट्स पर हम बात करें। इंजीनियर अली मिर्जा का कमेंट आता है एक वीडियो के नीचे कि मैं तो पेज हैक करने को चोरी और हराम समझता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह लिखा उन्होंने। आप उनके कमेंट पे क्या कहते हैं? जी सर जी, हिज कमेंट्स आर ऑन माय फुट। ये औकात है इनके कमेंट्स। ये आपने बात सुनी है जिसमें आसिफ जट अवैस रब्बानी को ये कह रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ से ये चीज़ जवाब आई है कि मैं पेज हैक करने को हराम समझता हूँ। अब यहाँ पर आप अवैस रब्बानी की बातें चेक कर लें, आप उसका लहजा चेक कर लें कि उसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर किस तरह का एक लहजा बना के रखा हुआ है। अब ये आदमी दूसरों को तो तनकीद का निशाना बनाते हैं, दूसरों को ये कहते हैं कि आप एक कमरे के अंदर ये चीज़ें करते हैं, दूसरे लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें ब्लेम करके कहते हैं कि आप तो सिर्फ डुगडुगियाँ हैं और आप कार्टून नेटवर्क की तरह एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि ये कितने बड़े फ़िलासफ़र हैं। एक आदमी अपने ऑफिशियल पेज से जिसका मिलियन में सब्सक्राइबर हैं और इस बात का आकर इकरार करता है कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैंने पेज को हैक किया है और मैं इस पेज हैकिंग को हरामदी समझता हूँ। इतनी बड़ी बात जब एक आदमी आकर कह रहा है, अपने ऑफिशियल पेज से कह रहा है, तो फिर इन हजरात का ये अंदाज आप ये बताएं कि हम इसको किस तरह लेकर जाएं। क्योंकि अवैस रब्बानी की जो कल की वीडियो है, मैंने पूरा का पूरा खुलासा अवैस रब्बानी का आपके सामने रखा है कि ये आदमी किस तरह मकर, किस तरह दजल, किस तरह फरेब से काम करता है। तो आप उस वीडियो को मुकम्मल देख लें, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देता हूँ। अब हम बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर। अब देखें जी, उन्होंने आकर अलल ऐलान ये बात कह दी और उन्होंने ये कहा है कि मेरा इस हैकिंग के साथ, पेज हैकिंग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बाद में आपके पास ना कोई दलील है, आपके पास ना कोई सबूत है, इसके बावजूद आप एक मजहबी शख्सियत को टार्चर कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि जो चीज़ें आपने की हैं उसके बाद आप पर ये चीज़ कहना बनता है। अगर यही मान लेते हैं तो जो हजरात ये उलमाए किराम के साथ कर रहे हैं, या जिन्हें अपने पेज पर बुलाकर, अपने मेहमान और अपने स्टूडियो पर बुलाकर जो चीज़ और जो ये काम करते हैं, फिर हम उसको किस चीज़ का नाम दें? सीधा सीधा उम्मत के अंदर तफरका डालने वाले यही लोग हैं जो बाद में बड़े मुनसिफ बने बैठे हैं और काजी कुज़ा बनकर बैठ जाते हैं और इस चीज़ का ये कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल पाक दामन हैं, लिहाजा जो शख्स काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है या गलत, अब इनकी मर्ज़ी, चाहे गलत को ठीक करके बता दें या ठीक को गलत करके बता दें, ये इनकी मर्ज़ी तक होता है। और इसी तरीके से सोशल मीडिया पर चलता आ रहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर लाखों एतराज़ हो सकते हैं, लाखों इख्तलाफात हो सकते हैं। आप इल्म की वजह से अगर किसी से इख्तलाफ रखते हैं तो उस इख्तिलाफ पर ज़ाहिर बात है एक शख्स ने अपनी जो बात की है, अपनी जो दलील रखी है, आप उसके सामने भी दलील से, उसकी बात को दलील से रद्द करें, गालियों से या उस पर इल्ज़ाम तराशियों से ये कभी भी उसका जवाब नहीं हो सकता है। अगर इल्ज़ाम तराशियों से या गालियों से किसी शख्सियत का जवाब बनता है तो फिर मैं ये समझता हूँ कि वो आदमी इल्मी सलाहियत का मालिक नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बिलखुसूस हमारे कमेंट्स में, हमारे पेज में नीचे आकर कमेंट्स किया। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम हमेशा हक़ और सच का साथ देंगे, हमेशा हक़ और सच के साथ जो चलने वाला होगा हम उसके शाना बशाना रहेंगे। इंशाअल्लाह हम हकीकत लोगों तक बयान करते हैं और बयान करते रहेंगे। यही हमारा मोटो है। जो कुरान और सुन्नत को लेकर चलेगा हम उसके साथ हैं और जो कहानियों को लेकर चलेगा तो हम उसको एक्सपोज करेंगे।